देश के लिए आज सुबह की एक नई सुबह, बड़ी खबर, ये बदले की सुबह है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में अंदर तक ताबड़तोड़ हमला कर हाफिज सईद और मसूद अजहर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। और खास बात यह है कि खुद पाकिस्तान इस बार यह कबूल कर रहा है कि भारत ने उसके ठिकानों पर हमला किया है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं। लाहौर, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, यहां पर बम बरस रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लाहौर और बहावलपुर में लश्कर के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया है। बुरीदके में जमात उल दावा के कैंप को उड़ा दिया गया है। भारत की तरफ से की गई बमबारी में हुई तबाही की तस्वीरें भी एक एक करके सामने आती जा रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से अभी एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एयरफोर्स और आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हमारे फोर्सेस ने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया है। हमारे सभी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मंजूर मीर हमारे साथ हैं, साथ ही मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त राजस्थान बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अमित पालित भी हमारे साथ हैं। राजस्थान में इस वक्त बहुत हलचल देखी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हमने देखी, तनोट माता मंदिर में भी पूजा हो रही है। जरा राजस्थान बॉर्डर के हालात बताएं मनीष। देखिए, ज़बरदस्त हलचल है राजस्थान के सरहद पर। मैं इस वक्त सरहद पर मौजूद हूँ। बीएसएफ तनोट मंदिर में पूजा करके सीधे बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही है। और इतना ही नहीं, जो लगातार जो फाइटर विमान हैं लगातार उड़ान भर रहे हैं। रात से ही लगातार दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक जितने भी फाइटर विमान हैं वो सरहद के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। यही नहीं कि पोखरण से लेकर तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हलचल है। और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह से मूवमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तैनाती बहुत बड़ी है। और इस वक्त यहाँ पर जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में गांवों को खाली कराया जाएगा। फिलहाल सरहद पर अभी बीएसएफ की मुस्तैदी ज़बरदस्त है। और मैं जिस सरहद पर मौजूद हूँ, यहाँ से सीधे बीएसएफ सुबह तनोट मंदिर, जो कि लोंगेवाला युद्ध का एक सबसे बड़ा गवाह है, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे युद्ध में, उसके बाद ही यहाँ पर यह आस्था है कि इस मंदिर में ही जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सबसे पहले आरती बीएसएफ करती है। और बीएसएफ आरती करने के बाद यहाँ से सीधे सरहद की तरफ रवाना होती है। तो तैयारी पूरी है और लगातार फाइटर विमान जो है वो यहाँ पर मंडा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 1:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि कई फाइटर विमान जो है यहाँ के आसपास के जो एयरबेस बने हैं वहाँ पर और मौजूद होंगे। बिल्कुल मनीष, आप रहे हमारे साथ। लगातार बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन हम आप दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। 9 जगहों पर भारत की ओर से ये अटैक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख दें। खुफिया एजेंसी ने आतंकियों की पक्की खबर दी। देखिए किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। एनटीआरओ ने आतंकियों को पहले ट्रैक किया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया कहां कहां पर अड्डे हैं, कहां पर आतंकियों के होने की पूरी संभावना थी और किस वक्त अटैक किया जाए तो मैक्सिमम डैमेज किया जा सकता है। और इसलिए आप देखें वो टाइम, वो लोकेशन खुफिया एजेंसियों ने। सर, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं इस पर आपके पास आना चाहती हूँ। एनटीआरओ ने आतंकियों को ट्रैक किया, उस जगह को लोकेट किया गया, समय का भी एक अंदाजा लगा लिया गया कि सब मैक्सिमम डैमेज होगा, मैक्सिमम डैमेज। देखिए, एनटीआरओ हमारी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ तकरीबन 10 साल पहले ही इसको 12 साल पहले इसको रेज किया गया था। उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होते हैं, खासकर मोबाइल कम्युनिकेशन के और बाकी जो वहाँ सिग्नेचर्स मिलते हैं, उसको इकट्ठा करके बिल्कुल पता लगा लेते हैं कि इस समय जो है मैक्सिमम टेररिस्ट जो है उस कैंप में मौजूद हैं। दूसरी बात यह, हमले का अगर समय आप देखें, मिडनाइट था। आधी रात का वो समय होता है जिस समय जो है लोग एकदम सो रहे होते हैं। और किसी प्रकार से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि भारत की तरफ से कोई रिस्पांस इतनी जल्दी हो पाएगा जी। क्योंकि 22 तारीख को ये पहलगाम का इशू हुआ था और 2 हफ्ते मुश्किल से हो रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्राई सर्विस रिस्पांस इस तरह का पहली बार शायद भारत ने भी किया है कि इतनी जल्दी सबको इकट्ठा करके ये रिस्पांस जो है बिल्कुल एक सरप्राइज तरीके से हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि
कल्पना से परे होगा, जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, और वही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ भी है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। एनटीआरओ ने आतंकियों को ट्रैक किया और ट्रैक करने के साथ साथ बेहद टारगेटेड ये हमला और मिडनाइट टाइम चूज किया गया। अभी जैसे हमारे साथ मेहमान हैं वो बता रहे थे कि इस तरीके से ट्रायल सर्विस का अटैक की पूरी रणनीति बनाना, तीनों को एक साथ जॉइंट ऑपरेशन के लिए लगा देना, यह भी भारत ने पहली मर्तबा किया है। देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मीनाक्षी, सबसे पहले पहलगाम हमले के बाद पहली जिम्मेदारी ये थी कि उन टारगेट, जब भारत ने तय किया कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी है, तो उसके बाद एनटीआरओ का रोल बहुत अहम हुआ और एनटीआरओ को ये बताया गया कि जो हाई वैल्यूड टारगेट हैं, यानी कि वैसे जगह जहां पर आतंकवादियों का जो गढ़ हो, वैसे टारगेट का चयन किया गया और उस तरह के 9 टारगेट एनटीआरओ के द्वारा बताए गए। उसके बाद तीनों ही फोर्सेस के कुछ लोगों की एक छोटी टीम बनाई गई, एक वॉर रूम बनाया गया और उन टारगेट्स का फिर एक सप्ताह तक लगभग इंटेंसिव सर्विलांस पे उसको डाला गया। मतलब ये कि जो टारगेट मिले थे, जिनके बारे में एनटीआरओ के द्वारा इनपुट मिला, उसको और ज़्यादा सर्विलांस पे डाल के उनकी एक्टिविटी मॉनिटर की गई। मकसद ये था कि जिन टारगेट्स पे हम अटैक करें वो हाई वैल्यूड टेररिस्ट टारगेट हों और उस पर अटैक किया जाए। उसके बाद जब एक सप्ताह बाद ये पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये वैसे टारगेट हैं जो कि आतंकवादियों के गढ़ हैं, तो इस पर अटैक करना चाहिए। उसके बाद एनएसए ने ये सारा ब्लूप्रिंट, जो हमें सोर्सेज ने बताया, कि प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया। उसके बाद पीएम ने जब वो अहेड किया तो फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है फोर्सेस के द्वारा, यानी कि बेहद रणनीति के साथ हाई वैल्यूड टारगेट चुनकर उसका इंटेंसिव सर्विलांस करके उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं और पाकिस्तान में कैसी पैनिक की सिचुएशन है वो भी समझ में आ रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त पैनिक सिचुएशन पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए। मंजूर, क्या अभी तक कोई एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से या कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है इस पूरी खौफनाक रात? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के लिए यही कहूंगी, उनके लिए खौफनाक रात थी। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है और पाकिस्तान के कहीं मिलिटेंट कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, उससे के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एरियाज़ में लगातार सीज़ फायर वायलेशन की जा रही है। खासकर टंगडार की बात करें तो करीबन 5 घर जो है सीज़ फायर वायलेशन से वो पूरी तरह से जल गए हैं। एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। वहां लोगों में काफ़ी दहशत और खौफ का माहौल जो है, इस तरह की खबरें वहां से आ रही है। साथ ही साथ जम्मू सेक्टर में भी जो है एक महिला की मौत बताई जा रही है। पाकिस्तानी ने जो सीज़ फायर वायलेशन की है, आर्टिलरी फायर जो वहाँ से लगातार हो रहे हैं, यानी कि सीज़ फायर का जो है वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान भी जो है वो मुस्तैदी के साथ जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है, लेकिन अब पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा? बॉर्डर सिचुएशन इस वक्त क्या बनी हुई है? मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं बॉर्डर सिचुएशन बताऊं, आपको एक बात बता दूं कि सीनियर ऑफिशियल्स हैं इस समय भारतीय सेना के, और सबने अपने मोबाइल की डिस्प्ले पिक पे ऑपरेशन सिंदूर और देश का राष्ट्रीय ध्वज वो बना दिया है। तो आप समझिए, ये पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, नौसेना के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला समय है कि जब 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना का एक जो आतंकी था उन सब से आज उन्होंने पूरा बदला लिया है। और अब बात लाइन ऑफ कंट्रोल की। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ करीबन 100 किलोमीटर के अंदर जाकर बहावलपुर का एरिया, जो कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है, बहावलपुर के आसपास का जो एयरबेस है, 31 कोर का हेडक्वार्टर है पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर हलचल मची हुई है। वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जहां पर जैश ए मोहम्मद का अड्डा है वहां पर कितनी क्षति पहुंची है, इसलिए वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके अलावा रहमियार खान, जो कि बहावलपुर के पास का एयरबेस है, जहां पे इन्होंने अपने एयर एसेट्स लगा रखे थे, दरअसल वो धरे के धरे रह गए जब भारतीय वायुसेना के जो मिसाइल सिस्टम है वो जैसे
वैसे ही बहावलपुर को उसने हिट किया। उसके बाद मुरीदके के पास का जो एयरबेस है वहां पर, और साथ में मसरूड बड़ा जो आसपास का जो और एरिया है लाहौर, इनको चिंता इस बात की थी कहीं ऐसा ना हो कि लाहौर के एयर स्ट्रिप पर या फिर इस्लामाबाद के एयर स्ट्रिप पर अटैक हो जाए भारतीय वायुसेना के द्वारा या मिसाइल्स के द्वारा, इसलिए वो सेव करने लगे। और मुरीदके का जो आतंकी अड्डा है, जहां लश्कर का सरगना सबसे बड़ा आतंकी हाफिज सईद का वो मेन हब है, उस एरिया पे उन्होंने सिक्योरिटी रखी। लेकिन फिर यहाँ पे भी भारतीय सेना ने अपने मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए, जो हमें बताया गया है वो पिनाका का इस्तेमाल किया गया है, प्रिसाइज म्यूनिशन है, और बिल्कुल उसमें जो जीपीएस लॉक किया तो वो सीधा मुरीदके पे जाकर ही उन्हीं के अड्डों को तबाह किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि सियालकोट का जो एरिया है वहां पर 2 ऐसे कैंप थे जिसने सांबा या फिर बनी मसेडी के अंदर या कठुआ के अंदर हुए पिछले दिनों आतंकी हमले पे उनकी एक अहम भूमिका थी। सियालकोट में पाकिस्तानी आर्मी की 2 इन्फेंट्री डिवीजन है, 8 और 15। इस समय यहां पर बिल्कुल भगदड़ मची हुई है और वो लोग लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोटली के सामने का एरिया और जहां पर हम मौजूद हैं कश्मीर के एरिया में, उरी, तंगधार, कुपवाड़ा, इनके ठीक सामने के एरिया से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। हम आपको एक और बात बता दें, औपचारिक तौर पर भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस के द्वारा हमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर जो कि 27 फरवरी 2019 को किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको तोड़ दिया है और अब पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही ये तो मनीष हम लगातार देख रहे हैं कि अभी तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा था। वो अलग बात है कि वो स्मॉल आर्म फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब इसे थोड़ा हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। गुजरात एक बार चलते हैं, निर्णय कपूर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। भारतीय सेना ने केवल आतंकियों के अड्डों को टारगेट किया है और इसे बार बार दोहरा दिया जाए। आतंकियों ने कहा था ना उन महिलाओं से जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था कि जाकर मोदी से कह देना, अब मोदी ने कह दिया है और आतंकियों को जवाब मिल गया है निर्णय। लेकिन अब बॉर्डर पर स्थिति क्या है, निगाहें इस पर भी है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं मीनाक्षी के कच्छ का जो ये बॉर्डर है, वैसे अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो बहुत ही मार्शी लैंड है, इसलिए जो विलेजेस हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस है वो रिहायशी इलाकों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी रिहायशी इलाकों में कोई बहुत ज़्यादा हलचल अभी नहीं देखी गई है। लेकिन बॉर्डर पे जो बीएसएफ और आर्मी की भी तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। पिछले 3-4 दिन से लगातार मूवमेंट वहाँ पे हो रहा था आर्मी का भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे कच्छ के बॉर्डर की अगर हम करें, बनासकांठा, कच्छ और कोस्टल बॉर्डर जो है जामनगर और द्वारका का, तो ये अगर हमारी व्यावसायिक दृष्टि से देखें और व्यापारिक दृष्टि से देखें तो बहुत अहम एरिया है। 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, मेजर रिफाइनरीज हैं इन इलाकों में। तो ये जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जैसलमेर बॉर्डर से भी बड़ी हलचल की खबर आ रही है। मैं निर्णय आपको रोक रही हूँ। जैसलमेर सरहद पर पाकिस्तानी पन्नो अकील में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। पहले से इस पोस्ट पर एक डिवीजन तैनात है और सैन्य हलचल का इनपुट बढ़ा है और यहाँ पर तैनाती बढ़ रही है। मनीष ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य, जैसलमेर सरहद पर जबरदस्त हलचल। देखिए, सरहद के उस पार बहुत ज़्यादा हलचल है। सरहद के इस तरफ यानी यहाँ क्या हलचल है ये तो बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस पार जो हमें अभी सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक जो पन्नो अकील जो कि पहले से जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का एक डिवीज़न तैनात है और उसको एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी इसको पूरी तरीके से सुपरवाइज कर रहा है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि रहमियार खान से लेके पन्नो अकील जो कि इन्होंने एक सैन्य तैनाती है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ा दी है। रात के बाद से हलचल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मॉनिटरिंग लेवल बहुत ज़बरदस्त है। सर्वेलेंस एक्टिविटी इधर से भी बढ़ गई है, उधर से भी बढ़ गई है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि अचानक से वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा तेज हुई है। इसी वजह से बॉर्डर के जो राजस्थान का जो पश्चिमी सरहद है ये बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हुआ है और यहाँ पर रात से विमान भी बहुत तेज़ी, फाइटर विमान लगातार घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। लेकिन निगरानी रखी जा रही है कि सरहद के उस पार और किस तरीके से उधर हलचल हो रही है। जो लोग बता रहे हैं, जो यहाँ से जो हमें जानकारी मिली उसका मुताबिक ये है कि रहमियार खान से पन्नो अकील जो पाकिस्तान
पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत मजबूत है। यही वजह है कि सैन्य हलचल बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रही है और बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी आर्मी और पाक रेंजर्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।